नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आपका फिर से एक और बार स्वागत है। और आज के वीडियो में हम MBR टू GPT पार्टीशन टेबल और GPT टू MBR पार्टीशन टेबल कैसे लगा सकते हैं, वो भी अलग अलग 4 रीतों से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली MBR पार्टीशन और GPT पार्टीशन टेबल क्या है, ये सब क्या बलाए है, उसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है। तो आप नए हैं यहाँ पे तो वो वीडियो देखना ना भूलेगा। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली रीत है कि हमारे अंदर कोई विंडोज 7, विंडोज 10 या फिर विंडोज 8 इंस्टॉल हो तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो अंदर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है हार्ड डिस्क का, उससे आप कैसे कर सकते हैं ये सब। तो अगर ऑलरेडी आपके विंडोज़ मशीन में एक नई हार्ड डिस्क आपने लगाई है और उसका डिस्क पार्टीशन या फिर पार्टीशन टेबल आप चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे मैं करता हूँ वैसे करिए। यहाँ पे सर्च में जाके लिखिए फॉर्मेट, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, उसे ओपन कर लीजिए और इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक नई 80 GB की हार्ड डिस्क लगाई है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन है। अगर आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ऑनलाइन नहीं आती है तो वो शायद इस ऑफलाइन मोड में होगी। तो सबसे पहले तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे ऑनलाइन ले आए। उसके बाद आप राइट क्लिक उस पर लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि कन्वर्ट टू MBR डिस्क, और इस पर क्लिक करने से आप उसका हार्ड डिस्क पार्टीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कि कन्वर्ट टू GPT डिस्क, वो GPT बन गई है। और उसके बाद मैं MBR करूँगा तो वो MBR बन जाएगी। और यहाँ पे एक्चुअली हार्ड डिस्क को फॉर्मेट भी नहीं किया गया है। अगर मैं हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं उसको NTFS में फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो एक बार फॉर्मेट हो गई। इसके बाद आप इसका पार्टीशन टेबल चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटेड है तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके डिलीट वॉल्यूम कर दीजिए। जैसे ही आप डिलीट वॉल्यूम करेंगे तो आपको वार्निंग आएगी कि उस पर जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा, तो इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ब्लैक बार दिखाएगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई अभी तक फॉर्मेटेड पार्टीशन नहीं है और इसकी स्पेस अनएलोकेटेड। तो इसके बाद आप इसका पार्टीशन टेबल चेंज कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप अपनी हार्ड डिस्क का पार्टीशन टेबल कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली कई बार हमारे कंप्यूटर में सिर्फ DOS यानी कि DOS सिस्टम होता है, विंडोज 7, 10 नहीं होता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट उसमें चालू हो गई। या फिर आप कोई सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस सिस्टम मेनू में भी आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है हार्ड डिस्क को पार्टीशन टेबल चेंज करने का। OS इंस्टॉल करें उससे भी पहले, यानी कि आप जो भी हार्ड डिस्क में OS इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका आप पहले से चाहते हो वैसा ही एक पार्टीशन टेबल हो, तो कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। और यहाँ पे लिखिए कि डिस्क पार्ट, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में जो डिस्क पार्टीशन करने का सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद लिस्ट डिस्क कमांड लिखिए, तो आपके सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क होगी वो दिखा देगी। यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क दिखाएगी, ना कि उनके अंदर जो भी आपने पार्टीशन CD लगाए हैं वो नहीं, डिस्क दिखाएगी आपको। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए है सिलेक्ट डिस्क 1, यानी कि मैं पहली डिस्क सिलेक्ट कर रहा हूँ और आपको दिखाई देगा कि डिस्क 1 इज नाउ सिलेक्टेड। तो आप ये सब बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि गलती से भी अलग डिस्क यानी कि आपकी सिस्टम डिस्क या कोई और डिस्क जिसमें आपने डेटा स्टोर कर रखे और आप उसे चेंज नहीं करना चाहते, फॉर्मेट नहीं करना चाहते, क्योंकि पार्टीशन टेबल चेंज करने की जो भी ये प्रोसेस है उसमें आपके सारी हार्ड डिस्क के डेटा फॉर्मेट होने वाले हैं। तो ध्यान से कीजिए, शायद आप गलती से अनफॉर्चुनेटली अपनी डेटा वाली हार्ड डिस्क फॉर्मेट या फिर उसका पार्टीशन टेबल चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे 80 GB की जो हार्ड डिस्क है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्लीन कमांड लिखना है।
तो इसका मतलब है कि वो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी वॉल्यूम क्रिएट किए गए थे या फिर पार्टीशन क्रिएट किए गए थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि कन्वर्ट टू GPT या फिर कन्वर्ट टू MBR, यानी कि जो भी आप पार्टीशन टेबल उसमें क्रिएट करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कन्वर्ट MBR, यानी कि MBR फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे कन्वर्ट करनी है ये GPT में तो ये हो जाएगी GPT में, और उसके बाद आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसका अंदर पार्टीशन अपनी तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पे तीसरी रीत में एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, CMD से ही करना है, मगर तीसरी रीत मैंने यहाँ पे ऐसे अलग दिखाई है क्योंकि अगर आप कोई Windows 7 इंस्टॉलेशन कर रहे हो अपने बूट मेनू में से या फिर 8 या फिर 10, तो अगर आप बीच में कहीं अटक गए हो और आपको पार्टीशन टेबल चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ, उस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको ये चित्र आए आपके सामने तो आपको अपने कीबोर्ड में से Shift F10 दबाना है। तो जैसे Shift F10 दबाएंगे आपके सामने अपना कमांड प्रॉम्प्ट जैसे आप विंडोज़ में खोलते हैं उस तरह का आ जाएगा। उस पर आपको जाके लिखना है कि डिस्क पार्ट और एंटर लगाना है। तो आपके सामने हमारी डिस्क पार्टीशन की जो भी कमांड्स थे वो सारी स्क्रीन खुल जाएगी, यानी कि आप इसमें अपने कमांड्स लिख के अपना हार्ड डिस्क का पार्टीशन, जो भी आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन लगाना चाहते हैं वो या फिर पार्टीशन टेबल चेंज करना चाहते हैं वो सब यहाँ से कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि अगर आप डेटा लॉस के बिना ये सब पार्टीशन टेबल चेंज करना चाहते हैं MBR टू GPT या फिर GPT टू MBR, एक्चुअली मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये शब्द तो आपको भी बोरिंग सा लग रहा होगा, मगर आप डेटा लॉस के बिना ये सब प्रोसेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे चौथी रीत है जिसमें आप डेटा लॉस के बिना ये सब कर सकते हैं, और वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, वहाँ पे जाके लिखिए कि AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट, ऐसा गूगल आपको सर्च कर देगा, वरना आप AOMEI भी लिख सकते हो। और आपको पहला ही ये साइट जो यहाँ पे दिखाई देगी उसे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डाउनलोड फ्रीवेयर जो दिखा रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे स्क्रॉल करते ही आपको डाउनलोड फ्रीवेयर फिर से क्लिक कर दीजिए और आपको CNET की साइट पे भेजा जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का बड़ा बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। एक्चुअली ये सब तो बड़ी नॉर्मल सी बातें आपको आती होगी, मगर कुछ लोग को शायद पता ना हो तो उनके लिए है। और यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड का बटन आ जाएगा और डाउनलोड कर लीजिए उस सॉफ्टवेयर को। तो उससे मैं ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम में। और यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है सॉफ्टवेयर, तो हम फिनिश करके उसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप कहाँ से MBR या GPT चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे छोटा सा देख सकते हैं कि आपकी दोनों हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे बेसिक GPT और यहाँ पे है बेसिक MBR, यानी कि मेरी दोनों हार्ड डिस्क के पार्टीशन टेबल अलग अलग है। एक्चुअली आप उसमें ऐसा नहीं है कि आप दोनों हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो दोनों के एक ही पार्टीशन हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे MBR को GPT बनाना है तो राइट क्लिक करके मुझे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टू GPT डिस्क। तो उस तरह से आप अपनी MBR को GPT डिस्क कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा इस पोर्शन में आपको राइट क्लिक नहीं करनी है, आपको राइट क्लिक इस पोर्शन में करनी है, यहाँ पे एक्चुअली। तो उस तरह से आपका ये ऑप्शन खुलेगा और आप फिर से कर सकते हैं वो प्रोसेस। तो आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और मैं अंकुर सतवर आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। और हाँ, मैं गिव अवे के बारे में एक आपको क्लू देना चाहूँगा कि हम लोग गिव अवे प्लान कर रहे हैं, और ये गिव अवे कोई घिसा पिटा गिव अवे नहीं होगा, ये कुछ एक्सक्लूसिव होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम कोई 4K टीवी या फिर कोई गेम बॉक्स गिव अवे कर रहे हैं। हम बजट में ही रहने वाले हैं यार, हम लोग गरीब लोग हैं तो बजट में ही रहने वाले हैं। मगर गिव अवे कुछ एक्साइटिंग होगा, कोई घिसा पिटा स्मार्टफोन का गिव अवे हम नहीं रखेंगे, कुछ एक्साइटिंग गिव अवे होगा और वो चीज़ आपको बहुत ही मतलब कि फन या फिर मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल से, और मैं अंकुर सतवर आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।